मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयंदर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। क्रिया परिणाम और अभिप्राय नाम की पुस्तक, जिसके रचयिता है पंडित अभय कुमार जी शास्त्री। तो हम कल जो पढ़ रहे थे कि पैकिंग के माध्यम से उन्होंने व्यवहार और निश्चय को समझा है। उसमें जितने भी साधन वस्तु विशेष ही द्रव्य है, उस द्रव्य को प्राप्त करने वही निश्चय न है। उसको प्राप्त करने के लिए जितने भी साधन और उपसाधन प्रयोग में लिए जाते हैं, वो सारे व्यवहार कहलाते हैं। मोटी मोटी परिभाषा ये। तो अभी अपन देखेंगे, उन्होंने पैकिंग के माध्यम से भी वही समझाने की कोशिश की है। उसके बाद में वो रंगमंच पर दो तीन पर्दे लगे रहते हैं, एक के बाद एक पर्दा आता है, तब वो वस्तु स्थिति क्लियर होती है। यानी कई तरीके से उन्होंने ये समझाने का प्रयास किया है, जिससे हमको इसका बिल्कुल निश्चय स्वरूप हमारे जहन में बन जाए। जैसे मुझे निश्चय चारित्र का स्वरूप बहुत अच्छे से भाषित है कि इस आत्मा के यानी अपने स्वभाव में प्रविष्ट होकर वहीं बने रहना, वही वास्तव में निश्चय चारित्र है। बाकी सारे उसके साधन हैं, उसमें से एक भी जो है वो निश्चय चारित्र नहीं। तो वो ये बात मेरे ऐसा घर कर गई है कि मुझे जब चारित्र की बात आती है तो सीधा वो स्वभाव का ही भान होता है। वहां आकर के वहां टिक जाना, वो चारित्र है। एक सेकंड। हाँ, मैं आपसे बात करता हूँ अभी, जरा स्वाध्याय चालू हो गया। तो अपन इसी बात को जो उन्होंने जो पैकिंग के माध्यम से समझाने की कोशिश की है, वो समझेंगे, बहुत अच्छा है। उसके आगे की और उदाहरण देखेंगे तो हमें हमारा उद्देश्य क्या है। जो व्यवहाराभासी, निश्चयाभासी, उभयाभासी और सम्यक सन्मुख, ये चारों का भली प्रकार स्वरूप जानना, और उनके माध्यम से इसी इसी रास्ते में से जानने के माध्यम में ही वो सब क्रिया परिणाम और अभिप्राय का भी स्वरूप हमें अच्छी तरह से भाषित होगा। क्योंकि हमने एक बात अभी जान ली है कि जो भी हमारा फल बन मिलता है वो अभिप्राय का होता, क्रिया का और परिणाम का ऐसा फल नहीं होता। जो दूरगामी परिणाम अभिप्राय का होता है, कि अभिप्राय के कारण ही वो दोनों चीजें घटित होती। तो इसलिए अपन उसको अभिप्राय की तह तक पहुंचेंगे, और वो कैसे पहुंचेंगे ये अपन देखते हैं। देखो, जिस प्रकार नारियल, मिठाई, साबुन आदि स्थूल पदार्थ तथा संसारी जीव पैकिंग सहित होते हैं, उसी प्रकार साधक दशा में उत्पन्न होने वाले सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र भी पैकिंग सहित होते हैं। हैं? असली रत्नत्रय अर्थात माल को शास्त्रों में निश्चय रत्नत्रय कहा, और इनके साथ होने वाले शुभ भाव और बाह्य क्रिया रूप पैकिंग को निश्चय व्यवहार का उपचार करके शास्त्रों में व्यवहार रत्नत्रय कहा जाता है ना। कल अपन बात कर रहे थे कि वहां सच्चे देवशास्त्र गुरु का जो कैसे आता, देखिए किस प्रकार व्यवहार रत्नत्रय धर्म की पैकिंग है और निश्चय रत्नत्रय माल है। रत्नत्रय के तीनों अंगों की पैकिंग और माल का स्वरूप निम्नानुसार समझा जा सकता है। ऐसे सम्यक दर्शन है, इसमें पैकिंग क्या है और माल क्या है। सच्चे देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा और जीव आदि सात तत्वों की विकल्पात्मक श्रद्धा पैकिंग है।
तथा परद्रव्यों से भिन्न आत्मा की रुचि माल है ना। ये विकल्पात्मक श्रद्धा का अर्थ क्या है? कि वो जो उसको लेकर के जो मैं आ, उसके स्वरूप की वो विविध वस्तुएं जानता हूँ। सात तत्वों में का जब हम वर्णन करते हैं तो सात तत्वों में जीव क्या है और जीव वो क्यों है, उसी को जीव क्यों कहते हैं, अजीव क्या है वो अजीब क्यों कहलाता है, और उसके संबंध में जितनी भी विकल्प आते हैं, जितनी चर्याएं या चर्चाएं आती हैं, वो सब उसका पैकिंग है। और परद्रव्यों से भिन्न कौन से परद्रव्य हो गए? कल अपन ने बात की थी कि सच्चे देवशास्त्र गुरु भी एक अपेक्षा से तो पर ही है। उनकी श्रद्धा पूर्वक तो मैं वहां जाता हूँ। जैसे मेरा मकान है, पहले आंगन हुआ करते थे ना, तो आंगन में से होकर कमरे में जाया जाता है। लेकिन आंगन कमरा नहीं है। कमरे में जाने के लिए आंगन का साधन लिया जाता है, ये बात सही है, लेकिन ना तो कमरा आंगन है ना आंगन कमरा है। तो ठीक उसी प्रकार से व्यवस्था को समझना कि देव शास्त्र गुरु की सच्ची श्रद्धा एक साधन है। उस साधन के बाद में स्वयं की श्रद्धा, स्वयं के स्वभाव तक पहुंचना, वही वास्तव में निश्चय रत्नत्रय है। तो यहाँ वही कहा, सच्चे देवशाद गुरु की श्रद्धा और जीवादि सात तत्वों की विकल्पात्मक श्रद्धा पैकिंग है। तथा परद्रव्यों से भिन्न आत्मा की रुचि माल है। यहाँ रुचि को माल कहा है। अभी इसी को अपन पलट करके बोल सकते हैं कि रुचि नहीं, आत्मा की प्राप्ति ही माल है। वो थोड़ा शब्द आगे पीछे अपन करेंगे, क्योंकि इसको तीन भागों में बांटना था, इसलिए इन्होंने इसको यहाँ पे रुचि शब्द को सम्यक दर्शन के लिए प्रयोग में लाए। फिर सम्यक ज्ञान क्या हो गया? जिनागम का पठन पाठन आदि पैकिंग है और अपने आत्मा को जानना माल है। कि साहब हम रोज स्वाध्याय करते हैं। रोज स्वाध्याय करते हो? हाँ साहब। कौन से ग्रंथ का स्वाध्याय चल रहा है? तो ग्रंथ का नाम बता देंगे, कौन कौन लोग आते हैं साहब, और क्या चर्चा होती है। ये सारा जो है पूरा खेल काय का है? ये उसकी भूमिका है। सम्यक ज्ञान तो प्राप्त हुआ नहीं अभी। उसके जो साधन है, उन साधन को भी उपचार से सम्यक ज्ञान कह देते हैं। जैसा उनका ज्ञान का बड़ा क्षोभम हो गया, इनको सम्यक ज्ञान हो गया। कैसे हो गया सम्यक ज्ञान? ऐसा रोज शास्त्र पढ़ते हैं, अच्छे जो है वो द्रव्यान योग के शास्त्र पढ़ते हैं, निश्चय नय के शास्त्र पढ़ते हैं, तो उनको सम्यक ज्ञान हो गया? बोले नहीं। सम्यक ज्ञान तो कब कब होगा? जब अपनी आत्मा को जान जाए, वो माल है। उसके ऊपर के जितने साधन है, जिनागम का पठन पाठन आदि पैकिंग है, और अपनी आत्मा को जानना माल है। फिर सम्यक चारित्र में क्या बंटवारा किया? अनुव्रत महाव्रत आदि बाह्य क्रियाएं और तदनुरूप शुभ भाव पैकिंग है, और आत्म स्वरूप में लीनता माल है। ये कैसे हुआ माल? अभी आप देखो, अनुव्रत महाव्रत आदि बाह्य क्रियाएं करना आवश्यक है। कहीं ऐसा ऐसा तो होता नहीं कि आदमी जो है वो गाय को बकरी को काट रहा है और वहां कसाई खाने में बैठा हुआ है और आत्मा में लीन हो जाए। ये संभव नहीं। तो इसलिए उसे उन शुभ भावों के थ्रू होगा। शुभ भाव तो हटाने पड़ेंगे, शुभ भाव में जाना पड़ेगा। और शुभ भाव के कालांतर में उसके भाव निखरते निखरते, और वो आत्मस्वरूप को जानते जानते उसमें मग्न हो जाएंगे। तो वो आत्मस्वरूप की लीनता तो हुई माल। और वो जो शुभ भाव का जो प्रांगण है, जिनमें से होकर के वो इस दशा तक पहुंचा है, वो हुए उसके पैकिंग। है ना? जैसे साबुन की बात करी ना, कि उसके ऊपर जो कागज लिपटा हुआ है, उसका होना भी आवश्यक है। उसको हटाने के भाव भी आवश्यक है। उसके हट जाने के बाद में वास्तव माल की प्राप्ति ही निश्चय माल की प्राप्ति है। तो इसलिए अनुव्रत महाव्रत आदि पालना किस लिए पालना है? दुनिया को दिखाने के लिए कि मैंने शरीर को ये इस तरह का संयम में चला गया मैं। उनके प्रति श्रद्धा लाई, देवशास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा लाई, अनुव्रत आदि तब मेरे पले। तो ये सब तो बाह्य क्रियाएं हैं। आंतरिक तप भी उससे डिफरेंट है, और आंतरिक तप के बाद भी जब तक आत्मस्वरूप की प्राप्ति नहीं हुई, तब तक वो सब पैकिंग में ही गिने जाएंगे। है ना? जिस प्रकार माल सहित पैकिंग को भी माल कहते हैं, उसी प्रकार निश्चय रत्नत्रय सहित व्यवहार रत्नत्रय रूप शुभ भाव एवं क्रिया को भी रत्नत्रय कहने का व्यवहार है। इसी प्रकार सर्वत्र समझना चाहिए। है ना? तो अभी जैसे कोई गृहिणी है,
वो सब्जी काट रही है। उसने अभी वहां से लेके आई है बाजार से, वो रख करके साफ कर रही है उसको। तब किसी ने पूछा कि बहन जी क्या कर रही हो? तो उन्होंने बोला कि खाना बना रही। खाना बना रही, भोजन बना रही, तो भोजन भी तो आपने अभी तो सब्जी सोध रही हो, आप बोल रही हो मैं भोजन बना रही हूँ, भोजन कहाँ बना रही? बोले नहीं, ये जो शोधन है ये भी उसी का भाग है। बोले इसका कैसे भाग हो सकता है? अभी आप उसको धो रहे हो, उसको इधर उधर रख रहे हो, उसमें से कुछ छांट के वहाँ फ्रिज में रखने जा रहे हो, कुछ ये कर रहे हो, तो ये भोजन बनाने कहाँ हुआ? तो आप झूठ बोल रहे हो क्या? बोले नहीं, झूठ नहीं बोल रहे हैं, ये उसी प्रक्रिया का एक भाग है। तो चलो, आपने उसको सब्जी को धो लिया, सफाई कर ली, उसके बाद तब भी आप कहे जा रहे हो कि भोजन बना रहे हैं। उतनी लंबी प्रक्रिया के बाद में जब वास्तव में भोजन बन करके थाली में आ जाता है, तब वास्तव में भोजन बना या भोजन बनाया गया, तब ये बात सार्थक होती है। लेकिन उसको कहना तो पहले से शुरू कर दिया। तो बोले कि ये सब जो कहना शुरू कर दिया, वो समस्त प्रक्रिया भोजन बनाने की ही प्रक्रिया थी। ये बात सत्य है। अब मान लो कि सब कुछ आपने कर लिया, काट भी लिया, उसको रख भी लिया, गर्म भी कर दिया, गैस पे भी चढ़ा दिया, और कोई व्यवधान आ गया बीच में, तो भोजन तो बना ही नहीं ना। तो सारी प्रक्रिया आपकी बेकार हो गई। तो जब तक वो प्रक्रिया आपकी उसके से जुड़े ना, माल लाने तक ना जुड़ जाए, तब तक उस प्रक्रिया को भोजन बनाना नहीं कहा जाए। तो ठीक इसी प्रकार से जब तक वो आत्मलीनता वाले परिणाम की घटना घटित ना हो, तब तक के सारे उपक्रम व्यवहार में ही माने जाए। ठीक है? तो ये अपन कहीं भी घटाएं इसको, बहुत लंबा अपन कहीं भी लेके जाएंगे इसको, तब भी ये उसी को बोलेंगे कि एक आदमी को मालूम पड़ा कि एक पहाड़ी के अंदर में एक बहुत बेशकीमती हीरा छिपा हुआ। तो वो छोटी मोटी बात नहीं थी, करोड़ों अरबों रुपए का हीरा था। तो उन्होंने एक योजना बनाई, और कई कई गैंग जो है उसको ढूंढने के लिए आतुर हुई कि कैसे लाया जाए। रास्ते में कोई व्यवधान आए, कोई अपोज करे तो उसको मार डाला जाए, लेकिन अस्त्र शस्त्र लेकर के जाए अपने बचाव के लिए भी। और उस जगह पे खुदाई करने के लिए, वो जगह कहाँ पर पड़ेगी उसके लिए मैप वगैरह लेकर के जाना, सब खोज करके लेके जाना, और वो सब करने के बाद में उस जगह तक पहुंचे जहाँ की वो हीरा छुपा हुआ। तो अभी तक की जितनी उनकी कार्रवाई हुई, उनसे पूछे कि भाई आप कहाँ क्या कर रहे हो? बोले हीरा लेने जा रहे हैं। तो हीरा लेने जा रहे हैं, जब तक हीरे के पास नहीं पहुंचे तब तक भी वो क्रिया अधूरी थी, और हीरे के पास पहुंच गए तब भी अधूरी है। जब तक कि हीरा उनके हाथ में ही नहीं आ गया, उपलब्ध नहीं हो गया, तब तक उस पूरी प्रक्रिया को व्यवहार ही कहेंगे, पैकिंग ही कहेंगे। तो यहाँ उसी को कहने का उन्होंने उपक्रम किया है। और दूसरी बात जो अपन जानते हैं कि जिस प्रकार माल सहित पैकिंग को भी माल कहते हैं, उसी प्रकार निश्चय रत्नत्रय सहित व्यवहार रत्नत्रय रूप शुभ भाव एवं क्रिया को भी रत्नत्रय कहने का व्यवहार है। इसी प्रकार सर्वत्र समझना चाहिए। अभी आप लोग रत्नकरण शापकाचार ग्रंथ पढ़ा होगा आपने, या जितने भी चरणान योग के ग्रंथ हैं, उनमें विशेष रूप से यही सब क्रियाओं के ऊपर में विशेष बल दिया है। उनको आपको तरीका बताएंगे कि ये फला फला व्रत करना है तो उसका क्या विधि है, उसमें क्या क्या छोड़ा जाए, कितने दिन पहले छोड़ा जाए, उसके छोड़ने से पहले क्या किया जाए, धारण करने के पहले क्या किया जाए। पूरा वॉल्यूम्स है। लेकिन वो सारे वॉल्यूम्स क्या है? उनको अपन क्या बोल रहे हैं? रत्नकरण श्रावकाचार, यानी रत्नों का, तीन रत्नत्रय को धारण कराने वाले श्रावक के आचरण। तो वो आचरण पढ़ने से आपको रत्नत्रय हो जाएंगे क्या? आचरण अलग है और वो रत्नत्रय अलग है। उन रत्नत्रय को प्राप्त करने की के लिए जो बाह्य साधन है, उनको उपचार से रत्नत्रय उन्हें भी कह दिया जाए। तो देखो, इस प्रकार सर्वत्र समझना चाहिए। तो प्रश्न किया, क्या भगवान आत्मा को माल और शुद्ध पर्यायों को पैकिंग कहा जा सकता है? हाँ? कि शुद्ध आत्मा, भगवान आत्मा माल मान ली जाए, और जो पर्याय है वो शुद्ध पर्याय जितनी भी हैं जो उस दशा तक पहुंचाने में काम आती हैं, उन सबको पैकिंग मान लिया जाए क्या? ये गुणस्थान है, अपने गुणस्थान भी तो क्या है? शुद्ध पर्यायों के की दशाएं है ना वो, शुद्ध 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 होती चली जाती हैं। सातवें गुणस्थान के बाद से
होने वाली समस्त पर्यायें शुद्धि को बढ़ाती हुई चली जाती हैं और आत्मा के अनुभव को और निकट लाने लगती हैं। लेकिन जब जीव गुणस्थानातीत हो जाता है, समस्त पर्यायों से, इन पर्यायों से रहित होने पर जो उसका अनुभव होता है वही वास्तव में माल है। तो उन्होंने एक प्रश्न पूछा है, क्या भगवान आत्मा को माल और शुद्ध पर्यायों को पैकिंग कहा जा सकता है? तो उत्तर दिया, उदाहरण को संदर्भ सहित तथा एक देश ग्रहण करना चाहिए। जो भी अपन उदाहरण देते हैं उसको किस संदर्भ में दिया गया है उसको वो उतने ही संदर्भ तक सीमित रखना चाहिए। क्या अर्थ है उसका? यहाँ मोक्ष मार्ग का प्रकरण है और वीतराग भाव ही वास्तविक मोक्ष मार्ग है, अतः उसे माल अर्थात मूल वस्तु समझना चाहिए। बोला अभी जिस चीज का प्रसंग चल रहा है उसकी अपेक्षा अपन बात करें, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो क्या अपेक्षा चल रही है? बोल रहे हैं कि अभी बात चल रही है, मोक्ष मार्ग का प्रकरण है और वीतराग भाव ही वास्तविक मोक्ष मार्ग है, अतः उसे माल अर्थात वस्तु, मूल वस्तु समझना चाहिए। जब भगवान आत्मा का वर्णन करना हो तब उसे माल तथा पर्यायों को पैकिंग कहा जाता है। यानी आप किस चीज को मूल कह रहे हो उसका उद्देश्य लेकर के चले। जैसे जब मैं साबुन का वर्णन कर रहा था तब साबुन और उसके ऊपर लिपटे हुए कागज की मैं बात कर रहा था। जब मैं एक डब्बी में रखे हुए हीरे की बात कर रहा था तो उसकी डिब्बी को मैंने व्यवहार कहा या पैकिंग कहा, और उसके अंदर में जो रत्न था उसको मैंने माल कहा। ऐसे अलग अलग प्रसंगों में वो आइटम बदल जाएंगे लेकिन सिद्धांत वही रहेगा। इस प्रकार उन्होंने जब भगवान आत्मा का वर्णन करना हो तब उसे माल तथा पर्यायों को पैकिंग कहा जाएगा। तो जब कभी अपन बात करेंगे तब उसको इस तरह से करेंगे, ऐसा उन्होंने बोला। इस प्रकार मुक्ति का मार्ग पैकिंग सहित प्रारंभ होता है। उसकी पूर्णता होने पर पैकिंग छूट जाती है और माल अर्थात मुक्ति का मार्ग, मार्ग के फल अर्थात मुक्ति में परिवर्तित हो जाता है। इतने पैकिंग में से निकाल करके वो साबुन की केक जब मेरे हाथ में आई और जब मैंने उसका इस्तेमाल शुरू किया तब वास्तव में वो माल मुझे प्राप्त हुआ। प्राप्ति का अर्थ क्या है? खाली हाथ में रखा रहना भी प्राप्त नहीं है। ये उसका जो फंक्शन है, जिस काम के लिए उसको प्रयुक्त किया जाने वाला है, वो काम जब से हुआ, जब जब उससे शुरू हुआ तभी उसकी प्राप्ति हो। तो इसलिए मुक्ति का मार्ग पैकिंग सहित प्रारंभ होता है, उसकी पूर्णता होने पर पैकिंग छूट जाती है और माल अर्थात मुक्ति का मार्ग, मार्ग के फल अर्थात मुक्ति में परिवर्तित हो जाता है। मैं काय के लिए ये तप आदि कर रहा था? मैं किसके लिए ये जो गुण स्थान आदि गुण जो श्रेणी आरोहण किस लिए कर रहा था? ये सारी प्रक्रिया मैं किस लिए कर रहा था? कोई नाटक था क्या? क्योंकि इन समस्त प्रक्रियाओं से होकर गुजरने के बाद प्राप्त होने वाली जो दशा है वो दशा ही अंतिम और अभीष्ट माल है। उसकी प्राप्ति के ये सब साधन थे। तो सर्वार सिद्धि की प्राप्ति कोई भी मोक्ष मार्ग नहीं कहते, क्योंकि वो रास्ते में पड़ा हुआ बात अलग है, लेकिन वो स्वयं में मोक्ष मार्ग नहीं। क्योंकि सर्वार सिद्धि के देवों को भी एक भव तो अभी धारण करना है जहाँ से वो संयम आदि धारण करके और उस पर्याय का छेद कर करके मोक्ष दशा को प्राप्त हो। तो देखो, मुक्ति का मार्ग, मार्ग के फल अर्थात मुक्ति में परिवर्तित कब होता है? जब उसकी जो पैकिंग वैकिंग सब छूट जाती है। हमारी पैकिंग कब तक चलती है? हमारे शरीरों से हमें निवृत्ति क्यों नहीं मिलती? 84 लाख योनियों में जाता हूं मैं, कहीं भी बिना देह के रहता नहीं। हर जगह मुझे एक देह दे दी जाती है कि साहब ये अभी तो इससे काम चलाओ। तो नहीं चाहिए मुझे देह, बोले नहीं चाहिए तो कैसे रहोगे? संसार में बहुत सारी आपको जो है सुख की व्यवस्थाएं करना है, आपको ऐशो आराम दिलवाना है, या आपको कष्ट देना है, आपको मानसिक कष्ट देना है शारीरिक कष्ट के माध्यम से, तो कैसे देंगे? इसलिए आपको ये लवादा दिया गया है। इससे आपके ऊपर में ये सारे प्रयोग किए जाएंगे, क्योंकि आत्मा, चाहे पापात्मा हो चाहे पुण्यात्मा हो चाहे धर्मात्मा हो, सभी की आत्माएं नोबल हैं।
उनको आप टच नहीं कर सकते, स्पर्श ही नहीं कर सकते। तो उनको कैसे पनिश करूंगा? फिर ये जीव को कैसे मैं दुख दूंगा या कैसे सुख दूंगा? उसके लिए ये बीच में एक शरीर रूपी पैकिंग बनाई गई। तब तक वो नहीं छूटती जब तक आपका संसार का हिसाब किताब संपूर्ण ना हो जाए। हिसाब किताब पूरा हो गया, कर्मांड शरीर विलुप्त हो गया, अब को आपको कुछ लेना देना नहीं रहा। कहते हैं ना, भूल चूक लेनी देनी। क्या लेनी देनी? अब कुछ नहीं लेना देना। तो बोले बिल्कुल पक्का, आर यू श्योर कि आपको कुछ लेना देना नहीं संसार को? बिल्कुल कुछ नहीं लेना देना। तो ठीक है, इस पैकिंग को हम परमानेंटली निकाले देते हैं। 14वें गुण स्थान की परिपक्वता के पश्चात ये आवरण निकाल फेंका जाता है। अब जीव को संसार की कोई सुख दुख आदि सामग्री देने की लेने की कोई आवश्यकता रही नहीं, और सर्व रूप से मुक्त हुआ जीवन जीव ही वास्तव में मुक्त जीव कहलाता है। तो पैकिंग बनी रहेगी आपकी। कांच का सामान है ना, पैकिंग के बिना टूट जाएगा। ये इसी तरह से मेरी जो संसारी अवस्था है, उसको बनाए रखने के लिए शरीर का होना अत्यावश्यक है। तो शरीर रूपी पैकिंग मेरी तब तक साथ रहती। माल मिला ही नहीं, असली माल मुझे मिला ही नहीं। तो देखो बात चल रही है, सिद्ध जीव, उद्गल परमाणु तथा धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय, आकाश और काल द्रव्य बिना पैकिंग के रहते हैं। 6 द्रव्यों में से मेरा एक द्रव्य ऐसा है जिसको पैकिंग की अत्यंत आवश्यकता है। बोले साहब और भी तो है ना? बोले और किसी में नहीं है पैकिंग के, लोगों जैसे हैं वो खुले हुए हैं, ओरिजिनल फॉर्म में है। यहाँ तक कि पुद्गल द्रव्य भी। बोले पुद्गल द्रव्य कैसे? पुद्गल तो स्वयं पैकिंग बनता है। बोले पुद्गल किसे बोलते हैं? एक परमाणु, स्वतंत्र परमाणु को पुद्गल द्रव्य कहते हैं। स्कंधों में बन घिरा हुआ वो एक पुद्गल परमाणु वास्तव में, स्कंद जो है पुद्गल द्रव्य नहीं। स्कंद तो उस पुद्गल द्रव्य का विकारी स्वरूप है, कंबाइन करने के बाद। तो यहाँ को क्या बोला उन्होंने? सिद्ध जीव, पुद्गल परमाणु। क्योंकि पुद्गल परमाणु भले ही स्कंद में क्यों ना रहे, किसी भी स्कंद में क्यों ना रहे, वो पर्टिकुलर दशा, स्वतंत्र परमाणु की दशा जो भी है उस स्कंद के बीच में भी, वही वास्तव में अनपैक्ड दशा है। अब सर यहाँ उसमें और, पर हाँ ये पुद्गल स्कंद विकारी कैसे हुआ? हाँ, वही तो बताया मैंने क्योंकि आपको अभी, तो वही बात तो कही है आपसे। विकारी का अर्थ क्या है? कि जो स्वतंत्र स्वरूप है उसका स्वतंत्र रूप ही शुद्ध रूप है। परमाणु का शुद्ध रूप क्या है? बिना किसी के कंबाइन किए हुए जो स्वतंत्र परमाणु की दशा है, वही वास्तव में शुद्ध पुद्गल द्रव्य है। नहीं, ये मेरा कहना यहाँ पर ये है, हाँ एक शुद्ध परमाणु है, दूसरा शुद्ध परमाणु का स्कंद बनाया, हाँ। तो उसके जो गुण हैं उनमें तो कोई अंतर नहीं है, वो तो विशुद्ध है। रूप रंग, जो वर्ण वगैरह, वो सारे रूप वो तो वही है। तो ये दो स्कंदों का परमाणु, दो परमाणुओं का स्कंद है, हाँ वो तो शुद्ध ही होगा, विकारी कहाँ से होगा? नहीं, जितने भी आपके शरीर आदि जो बनते हैं किससे बनते हैं? नहीं नहीं, शरीर शरीर तो परमाणुओं के स्कंदों से बनते हैं। तो स्कंद की तो बात कर रहे हैं। हाँ, तो स्कंद स्कंद दो, जैसे दो परमाणुओं का स्कंद है, हाँ एक परमाणु में जो गुण है दूसरे परमाणु में भी वही गुण है, और उसमें और कोई परमाणु उसका मिश्रित नहीं है, एक ही परमाणु है। दो परमाणु है, दोनों में सेम गुण है, और सेम गुण है तो उसके जो वो भी तो विशुद्ध अवस्था है, देखो, वो विकारी अवस्था कैसे हुई? वो इस तरह से है कि मैंने आपसे बोला कि परमाणु की स्वतंत्र अवस्था ही विशुद्ध पर्याय है। जब परमाणु दूसरे परमाणु से कंबाइन करता है तो उसमें जो बंध की प्रक्रिया होती है कि उसकी इसकी इतने डिग्री उससे ज्यादा रुक्ष या स्निग्ध होना चाहिए, और जिस स्कंद को जिस उद्देश्य के लिए बनाया जाता है उसका वो पर्पस पूरा होना चाहिए। स्कंद ऐसे नहीं बनते। जैसे नाक का स्कंद बना,
तो नाक के स्कंद में क्या हुआ कि मान लो सैकड़ों हजारों परमाणु इकट्ठे हुए, तो परमाणु में, परमाणु की अपेक्षा से तो स्पर्श रूप रसगंध वर्ण जो गुण हुए वो होंगे, लेकिन उनकी डिग्री अलग अलग होगी। और वो अलग अलग डिग्री वाले जीवो उस जगह का काम करने के लिए ही उनका कॉम्बिनेशन बनेगा। नाक पे आने वाला जो स्कंद है वो नाक के कार्य करने के योग्य होगा। इसलिए वैसे परमाणु उसमें इकट्ठे होते हैं जिनमें से कुछ परमाणु की उस रंग रूप में, उस रंग को निखारने में मदद ली जाएगी। कुछ परमाणु उसमें नासिका में जो गंध आदि आएगी उसके लिए निमित्त बनेंगे। ऐसा सब कंबाइंड गुणों से भरा हुआ वो स्कंद होगा, जिसमें परमाणुओं में वो सब बेसिक गुण तो होंगे लेकिन कम ज्यादा होंगे। कोई किसी में रंग प्रधान होगा, रंग प्रधान मतलब रंग की प्रमुखता होगी, किसी में जो है उसमें कठोर और वो कोमल उस वाले की प्रधानता होगी। ऐसे वो जो छहों चीजें हैं उसकी, उनमें कम ज्यादा होने के बाद कितना डिग्री वाला कौन सा परमाणु आएगा, ये सारा तय होने के बाद में नाक के, कान के और जगह के स्कंद बनते हैं। तो वो जो है, वो जो कुछ बन रहा है उसमें जो शुद्ध परमाणु में जो दशा होती है, जो किसी से कंबाइन नहीं करता, जिसके अपना जो है उसका अस्तित्व होता है, उससे अगर वो किसी के कॉम्बिनेशन के कारण थोड़ा मिक्स हो जाए, जैसे आप और हम हैं, हमारा स्वतंत्र विचार कुछ अलग है, हम जब मित्र बन जाते हैं तो हमें बहुत सारी चीजें आपकी सुनना है, आपको मेरी सुनना है, और हम दोनों जो है हमारी ओरिजिनल पर्सनैलिटी कहीं उसमें मिक्स हो जाती, ओरिजिनल ही नहीं करती, क्योंकि मुझे कॉम्बिनेशन करना है, दोनों को मिला जुला के सामंजस्य बनाना है। इसलिए मेरी ओरिजिनल पर्सनैलिटी तब नहीं दिखाई देती जब मैं किसी के साथ मित्रता या शत्रुता का व्यवहार कर रहा हूं। तो यहाँ जब एक परमाणु की बात की जाती है, एक परमाणु, उसकी जो ओरिजिनल दशा है जिसमें वो किसी से कंबाइन नहीं करता, उसको ही शास्त्रों में उद्गल परमाणु, उद्गल द्रव्य कहा। बाकी तो कॉम्बिनेशन होना उसको विकारी अवस्था कहा जाता अभी ठीक समझ में आ गया था, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। थैंक है यू। जी। तो ये क्या बोल रहे हैं, देखो, सिद्ध जीव, उद्गल परमाणु तथा धर्मा, अब सिद्ध जीव किसी परमाणु से निर्मित नहीं है, इसमें कोई और दूसरा द्रव्य नहीं, कोई दूसरे सिद्ध भी नहीं घुसे हुए हैं। इसी उद्गल परमाणु में, उद्गल परमाणु किसको बोला है, अब कभी आप इसकी परिभाषा पढ़ेंगे तो साइंस में भी यही लिखा है कि जो परमाणु है वो स्वतंत्र द्रव्य होता है, और वो किसी से कंबाइन नहीं करे तो स्वतंत्र माना जाता है। साइंस में लिखा है कि लेकिन कंबाइन वो जरूर करता है, स्वतंत्र रहता नहीं है ज्यादा देर तक। तो यहाँ भी वही बात है, उद्गल परमाणु, अगर आप सिंगल परमाणु की बात करेंगे तो वो शुद्ध उद्गल द्रव्य है। धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाश और काल द्रव्य बिना पैकिंग के रहते हैं। शुद्ध पुद्गल परमाणु को माल, और देखो लिखा ना, शुद्ध पुद्गल परमाणु को माल और कुछ पुद्गल स्कंदों को पैकिंग सामग्री कहा जा सकता है ना। यह पैकिंग और माल संबंधी व्यवस्था जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में समाई हुई है। हमारे मनोभावों और उन्हें व्यक्त करने वाले बाह्याचरण में भी यही व्यवस्था लागू होती है। अभी देखो, ये तो मोटा मोटा आपको स्थूल रूप से बताया कि पैकिंग किसको कहेंगे और माल किसको कहेंगे। अब उसको थोड़ा और उसको उतारते हैं हमारे जो अभीष्ट क्षेत्र है उसमें, हमारे मनोभावों और उन्हें व्यक्त करने वाले बाह्याचरण में भी यही व्यवस्था लागू होती है। कैसे लागू होती है? लोक में हर व्यक्ति इस व्यवस्था को जानता है और इसलिए पैकिंग को पैकिंग तथा माल को माल समझकर यथा योग्य आचरण करता है। जो पैकिंग है, जब हमारा काम हो गया तो हम उसको निकाल के फेंक देते हैं। और जब तक आपने वहां से कहीं वो अमेजन से या फ्लिपकार्ट से कुछ सामान मंगवाया, तो आपने उसको खोलना शुरू किया, किसी बच्चे ने खोलना शुरू किया, आप रोक देते हो, नहीं 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 नहीं, अभी इसकी पैकिंग मत खोलो। क्यों क्यों नहीं खोले साहब? नहीं, वो वापस नहीं लेगा अभी, उसको ओरिजिनल पैकिंग में ही ये चाहिए, तभी वो बिकेगा। तो वो ठीक है, रख देता है। लेकिन जब उसको मालूम हो गया कि वापस नहीं करना है, तो उसको पूरा खोल देता है, खोल करके उसको, तब तक पैकिंग संभाल के रखी हुई थी, अब कचरा समझ के फेंक देता है। अब उसके माल के ऊपर में उसको रुचि आती है। तो इसलिए बोल रहे हैं, लोक में हर व्यक्ति इस व्यवस्था को जानता है
और इसलिए पैकिंग को पैकिंग तथा माल को माल समझकर यथा योग्य आचरण करता। ये माल और पैकिंग संबंधी भूल क्या है? इसमें भूल भी हो सकती है। लोक व्यवहार में अत्यंत चतुर होने पर भी अज्ञानी जीव आत्मा के स्वरूप तथा रत्नत्रय धर्म के स्वरूप के बारे में इस व्यवस्था को नहीं समझता। क्योंकि यहाँ वो तो स्थूल चीज थी, अब उसको बारीकी से कैसे घटित करोगे? अज्ञानी जीव आत्मा के स्वरूप तथा रत्नत्रय धर्म के स्वरूप के बारे में इस व्यवस्था को नहीं समझ, इसलिए वह मुख्यतः तीन प्रकार की भूलें कर रहा है। हैं? क्या भूलें कर रहा है? इन्हीं भूलों की विस्तृत चर्चा पंडित टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ के 7वें अधिकार में निश्चय आभास, व्यवहाराभास और उभयाभास के रूप में किए। इन भूलों को पैकिंग और माल की भाषा में निम्न अनुसार समझा जा सकता है। पहला, निश्चयाभास। पैकिंग की आवश्यकता बिल्कुल ना समझकर, इसे व्यर्थ जानकर उसका सर्वथा निषेध करना निश्चयाभास है। अर्थात आत्मा को सर्वथा रागादि रहित मानना और व्रतशील संयम आदि को सर्वथा हेय जानकर उनका निषेध करना निश्चयाभास है ना? देखो, बहुत अच्छे से समझना आपको। ऐसी उदाहरण अपने आप दिखाई देने लगेंगे, ऐसे व्यक्ति विशेष जो इस तरह का आचरण करते हैं। इनकी एक कैटेगरी है। वो क्या करते हैं? पैकिंग की आवश्यकता बिल्कुल ना समझकर कि भाई साहब काय के पूजा पाठ, कुछ नहीं धरा इनमें पूजन पाठ में। तो क्यों? बोले हे ऐसा, अपन ने आपने बताया था ना एक बार कि इनसे खाली पुण्य की प्राप्ति होती है और पुण्य हे है, इसलिए ये पूजन पाठ आदि ये सारी चीजें बेकार हैं, इनको करने की कोई जरूरत नहीं है। पैकिंग की आवश्यकता बिल्कुल ना समझकर, इसे व्यर्थ जानकर उसका सर्वथा निषेध करना निश्चयाभास है। अर्थात आत्मा को सर्वथा रागादि रहित मानना। एक तो ये बात हो गई, जो सर्वथा रागादि रहित मानना, और व्रतशील संयम आदि को सर्वथा हेय जानकर उसका निषेध करना। आत्मा कैसी है भाई साहब? बोले मैं तो बता रहा हूँ आपसे कि अपन राग द्वेष से युक्त है। बोले किसने कह दिया आपको? मैं तो सिद्ध आत्मा हूँ, सिद्धों के समान शुद्ध हूँ। वो आपने वो अर्ग नहीं पढ़ा क्या साहब, वो बावली स्वामी का, उसमें भी लिखा है वो शुद्ध निराकुल सिद्धों सब। तो आपको समझ में नहीं आया क्या? हम शुद्ध हैं। तो आपने कह दिया कहीं कि हाँ हाँ साहब हम शुद्ध हो जाएंगे। बोले हो नहीं जाएंगे, हैं अभी से हैं, इसी समय से शुद्ध। तो बात तो क्या कही गई थी कि हम स्वभाव की अपेक्षा से सर्वथा शुद्ध हैं। हर एक पर्याय में शुद्ध है स्वभाव की अपेक्षा। लेकिन इस पर्याय दशा में हम शुद्ध हैं ऐसा नहीं है। ठोक के भाव में राग द्वेष लिए बैठे हैं, तो वो मानने को तैयार नहीं हो। नहीं नहीं साहब आप ठीक से समझे नहीं, हम तो शुद्ध ही हैं। तो फिर ये सब क्यों कर रहे हो पूजा पाठ? बोले कहाँ कर रहे हैं, हम तो करते ही नहीं साहब। मंदिर भी कभी कभी आ जाते हैं, जब घूमने का मन करता है तो देख लेते हैं। अपन खुद ही मंदिर है ना साहब। आपने बात बताया था देह वाले में हम रहते हैं आत्मा शुद्ध, बस हो गया काम। तो वो तो राग सर द्वेष ये आप। हाँ जो निश्चयवासी होते हैं, जी। एक तो पूजन पाठ की तो बात रही, तो हाँ उनका उनका स्वाध्याय और सामायिक में क्या दृष्टि रहती है? हाँ। तो मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा। तो देखो, यहाँ उन्होंने बोला व्रतशील संयम आदि को सर्वथा हे जानकर। आप देखोगे वो जो कैटेगरी के लोग हैं, वो व्रत नियम संयम भी पालन नहीं करते। वो तो बात समझ में आ गई सर। हाँ। तो अब वो आप बोल रहे हैं स्वाध्याय के बारे में क्या दृष्टि है सर? स्वाध्याय हाँ। और सामायिक। तो अब वो क्या करते हैं कि उनको, हाँ उनको ये समझ में आ गया कि भाई ये जो क्रियाएं हैं पूजन पाठ आदि की हैं, जो व्रत नियम संयम है, ये तो सब पुण्यवर्धक चीजें हैं, तो इनको तो करना नहीं है। तो अब तो कुछ तो करना है ना। तो क्या करें? बोले ग्रंथ पढ़ते हैं, स्वाध्याय पढ़ते हैं। स्वाध्याय की हमने बहुत महिमा समझी है, और स्वाध्याय एक तप भी है। भाई तब तो आप, तब से आपका कोई मतलब ही नहीं, जो आपने तपस्चरण आदि शील संयम सब तोड़ दिए हैं, छोड़ दिए हैं, तो तब की तो बात करो ही मत।
हाँ, आप ये जरूर कह रहे हो कि मुझे कुछ तो करना है, इसलिए मैं स्वाध्याय करता हूँ। और जब उसके फायदे गिनाते हो स्वाध्याय के, तो उसमें ये भी बोलते हो कि इससे बहुत महान पुण्य का बंध होता है, सातिशय पुण्य का बंध होता है। वो भी एक तरफ कह रहे हैं। दूसरा ये बोल रहे हैं कि उस प्रक्रिया में मैं पूजन पाठ से बच गया, मैं अशुभ भाव से बच गया, तो शुभ और अशुभ दोनों से बच गया। तो दोनों से बच गए तो अब मैं किस में आ जाऊंगा, मैं शुद्ध में आ जाऊंगा। इसलिए मैं सामायिक में अपने आत्मा के बारे में सोचता हूँ। स्वाध्याय के बाद से पढ़ करके भी वही उसी आत्मा का के बारे में स्वरूप जानता हूँ। तो क्या होगा, ये पढ़ना, मात्र पढ़ना, और जैसे हम एक कोर्स की किताब पढ़ते हैं कि मैं फिजिक्स पढ़ रहा हूँ, केमिस्ट्री पढ़ रहा हूँ, वैसा ही पढ़ना हुआ। आप बहुत बारीकी से समझ सकते हो, फिजिक्स का पढ़ने वाला जो है, या केमिस्ट्री का, या कुछ भी पढ़ने वाला, वो उस बाह्य लौकिक ज्ञान के बारे में बहुत विशेष ज्ञान प्राप्त कर सकता है, लेकिन उससे उसको आत्मा की प्राप्ति होने वाली नहीं। तो ये जो पढ़ रहा है, एक बोले मैं तो धार्मिक पुस्तकें पढ़ रहा हूँ, भली पढ़ो धार्मिक पुस्तकें। उन धार्मिक पुस्तकों का भी हश्र बोई जिस केमिस्ट्री जैसा ही कर रहे हो। तुमने विषय जान लिया कि गुण स्थान कितने होते हैं, तुमने योग के बारे में जान लिया, जो जो सब प्रज्ञा सारा जान लिया, लेकिन कोरे रहे, उनसे आपका आत्मा द्रवित हुआ नहीं, उन भावों को अंदर आने ही नहीं दिया। जिस वातावरण में वो भाव रूपी खेती होती है, वो वातावरण बनने ही नहीं दिया। इसलिए वो स्वाध्याय आपका पूरा निकल गया, अधूरा निकल गया। उससे वो प्राप्ति लक्ष्य की हुई नहीं, जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वास्तव में स्वाध्याय किया जाता। अगर सच्चा स्वाध्यायी होगा ना, तो जिस आत्मा की बात कर रहे हैं, उस आत्मा को जिन आदर्श पुरुषों ने प्राप्त किया, उनके प्रति बहुमान आए बिना नहीं रहता। ये बच्चे आते हैं ना भाग करके बम्बई, जैसा उनको एक्टर बनना है, कौन सा एक्टर बनना है? पहले लड़कियों के कोई साधना बननी है तो साधना का बाल बनाते थे, सामने साधना की फोटो लगाएंगे और उस तरह की एक्टिंग करेंगे, साधना कैसे बैठती थी, कैसे चलती है, हमें वैसा करना है। कोई दिलीप कुमार बनना चाहता है तो उसके फोटो लगाएगा, उसकी भावभंगिमा, उसका दैनिक चर्या दिनचर्या देखेगा और उसको फॉलो करेगा। क्यों? क्योंकि उसके लिए वो आदर्श है। तो यहाँ तुम्हारा आदर्श कौन है? जिन्हें भी आदर्श मान रहे हो, स्वाध्याय में भी प्रतिमान योग का स्वाध्याय करोगे तो वो 24 तीर्थंकरों की बात आएगी, 63 सलाहका पुरुषों की बात आएगी। तो उनका आचरण भी पढ़ना पड़ेगा कि उन्होंने कैसे 8 वर्ष की आयु में अणुव्रत धारण किए। तुम्हारे लिए तो व्रतादि बेकार हो गए, जब जो तुम्हारे जो आदर्श पुरुष हैं, साध्य हैं, पंच परमेष्ठी हैं, उन्होंने ये सब इसी मार्ग से गुजरे हैं, तो तुम उस मार्ग को हे क्यों बता रहे हो? तो वो क्या है कि वो पूरी बात समझ ही नहीं पाते, आधी अधूरी, आधा इधर कर लिया, आधा उधर कर लिया। अब सामायिक में आप क्या करोगे? जिस आत्मा का स्वरूप आपने आत्मोन्मुख होकर के नहीं समझा, वो आत्मा आपके लिए ऐसी रहेगी जैसे कि आपने अजायब खाने में कोई पक्षी या जानवर को देखा और उसके स्वरूप का चिंतन किया, द्रवित तो हुए ही नहीं। उस वस्तु के स्वरूप में हिलमिल करके आत्मज्ञ होकर के जानना, वो बियॉन्ड स्वाध्याय की वस्तु है, सामायिक समय यानी सर, आप। एक 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 दो सज्जनों से मेरी मुलाकात हुई है, 1 to 1 इस तरह के, हाँ, जो निश्चयवासी का प्रैक्टिस करते हैं। जी। जब उनसे सवाल पूछा तो वो आंसर नहीं दे पा रहे। वो काट के रहे, अरे आप समझते नहीं हो निश्चय, अपनी आत्मा शुद्ध है, इतना ही समझो आप, हाँ, इतना बोल के और आगे बढ़ जाते हैं। तो वो बड़े कॉम्प्लिकेटेड बात करेंगे वो। हाँ, जानने वही वाला वही कह। कौन, देखने वाला कौन, खाने वाला कौन, हम सब अलग हैं। तो वो उस कॉम्प्लिकेटेड भाषा में बात करके और अपने उसकी जो उनकी मान्यता है उसकी पुष्टि करते हैं। पुष्टि करते हैं, वही कह रहा था। उन्होंने देखो निश्चय, अभी जब तीनों आप पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि उनकी गलती कहाँ है। नहीं, आ गई उनकी समझ में आ गई गलती। ये मोचमार प्रकाशक में बहुत अच्छी तरह पढ़ा है इसका हाँ, मतलब। अरे उनको मेरे से भी कई लोगों का इस तरह के वास्ता पढ़ा, तो मैंने उनको ये अध्याय, भूषमान प्रकाशक उनकी भी बहुत चहेती पुस्तक है। हम्म। तो उनसे जब कहा गया कि अध्याय नंबर 7 पढ़ा, हमने, हाँ तो कितनी बार पढ़ लिया। तो इसमें आपने ये निश्चयवासी का स्वरूप पढ़ा जो कि आप स्वयं हो।
तो क्या बात कर रहे हो आप साहब? मैंने पढ़ा निश्चयवासी का स्वरूप, तो कैसे पढ़ा? अपने को उससे अलग रख करके पढ़ा। देखो अभी तो व्यवहाराभास उपयाभास की बात करेंगे अपन, फिर अपन उसको वापस उस चर्चा पे आएंगे। ये बहुत अच्छा आपने पॉइंट रेज किया है। देखो व्यवहाराभास किसे कहते हैं? ये तो निश्चयाभास हो गया। क्या बोला उन्होंने कि मैं अपनी आत्मा को वर्तमान पर्याय में ही राग द्वेष से रहित मानना, सिद्धों समान शुद्ध मानना, स्वभाव की अपेक्षा नहीं, पर्याय की भी अपेक्षा से। जब उनसे कहो कि अपन थोड़ा काम चलाने के लिए, बोले अच्छा अच्छा, आप स्वभाव की दृष्टि से कह रहे होगे, बोले नहीं, स्वभाव वभाव कुछ नहीं, अभी इसी वक्त मैं शुद्ध हूँ। तो फिर आप भी खिसक लोगे वहां से। भाई इसको समझाना वो टेढ़ी खीर है। तो दूसरा है व्यवहाराभासी। देखो ये भी कम नहीं है। माल का स्वरूप ना समझकर, उसे पैकिंग से भिन्न ना जानकर, पैकिंग को ही माल समझना व्यवहाराभास है। पहले वाला तो पैकिंग वैकिंग कुछ होती नहीं है, ऐसा मानता, जो दिख रहा है वही ओरिजिनल। दूसरा तो होता है, माल का स्वरूप ना समझकर, उसे पैकिंग से भिन्न ना जानकर, पैकिंग को ही माल समझना व्यवहाराभास है। अर्थात आत्मा को मनुष्य, देव आदि रूप ही मानना, और व्रतशील संयम आदि को ही मोक्ष मार्ग मानना, यह व्यवहाराभास है। ऐसे तो रोज मुलाकात होती है। हाँ, ये तो ज्यादातर लोग जो जिनकी जो भूल है, वो भूल यही है। ये व्यवहाराभासी तो जैसे अनादिकाल से जो भ्रम चल रहा है, उस भ्रम वाले लोग मुख्यतः हैं। पहले वाली वो कैटेगरी में क्या है कि उन्होंने थोड़ा विशेष जो है अभ्यास कर लिया और वो गलतफहमी के शिकार हो वो बहुत मार्जिनल है, ये भरे भरे गए। पड़े हुए हैं। हाँ हाँ, ये भरे, सही कह रहे हो आप। लेकिन क्या है कि ना वो सुधरने वाले ना ये सुधरने वाले, वो भी हटाक रही है और ये भी हटाक रही है। तो अभी वही देखो साहब, और जब भी आएगा। काल अवधि आई तो हो सकता है सुधर जाए। माल का स्वरूप ना समझकर, उसे पैकिंग से भिन्न न जानकर, पैकिंग को ही माल समझना व्यवहाराभास है। अर्थात आत्मा को मनुष्य, देव आदि रूप ही मानना, और व्रतशील संयम आदि को ही मोक्ष मार्ग मानना व्यवहाराभास है। कितनी काल से हम ये व्यवहाराभास के शिकार हो रहे हैं। कितना काल बीत गया। मैं मनुष्य हूँ, मैं नारकी हूँ, मैं उसमें चला। अच्छा, हम डराते भी है ना एक दूसरे को। जैसे देखो भगवानों ने कहा है, आचार्यों ने, कि तुम्हारे जो इतना क्रोध आदि तुमको आता है ना, इससे तुम नरक चले जाओगे, जब पशु तिर्यंच गति में चले जाओगे। तो डर के मारे जो है हम थोड़ा बहुत सुधार कर लें, भले ही अगर कर पाए तो। लेकिन वो अपने स्वरूप को तो अभी भी नहीं जानते कि मैं ना देव हूँ, ना नारकी हूँ, ना तिर्यंच हूँ। हर गति में मैं जीव ही हूँ, मैं आत्मा ही हूँ, ऐसा कहाँ जानता? नहीं जानता। अच्छा साहब, तो एक काम करते हैं कि जब अपन वहां जाएंगे ना, देव गति में जाएंगे, तो अपन एक काम करेंगे, जो अपने माँ बाप है ना, जो जिन जो अपने से छूट गए हैं, उनको ढूंढेंगे, वो कहाँ गए। अपने जो मित्र हैं उनको ढूंढेंगे, जो शत्रु हैं उनको ढूंढेंगे, फिर उनको हिसाब किताब किया जाएगा साहब। पूरा फायदा उठाएंगे हम देव पर्याय। तो हम जो उन पर्यायों में ही भ्रमित होते रहते हैं, वही मेरा स्वरूप है, उसी में अच्छा बुरे की कल्पना करते हैं, ऐसे वो व्यवहाराभासी होते हैं। तीसरा है उभयाभास। दो लोगों को समझ में आया यार कि ये दो कैटेगरी बना दी है इन्होंने, निश्चयाभास और व्यवहाराभास। अपन एक काम करो, अपन बीच का रास्ता, तो उससे कोई अपन को गाली नहीं देगा कि निश्चयभासी है व्यवहाराभासी है। तो अपन दोनों को लेकर चलते हैं। तो उन लोगों को, लोगों ने देखा कि उनको भी उन्होंने कैटेगरी बना दी उभयाभासी। तो क्या कैसे बनाई कैटेगरी? पैकिंग और माल दोनों में अंतर ना समझकर, दोनों को एक समान मानना उभयाभास है। अर्थात आत्मा के द्रव्य और पर्याय दोनों रूपों को उपादेय मानना, और वीतराग भाव तथा व्रतशील संयम आदि शुभ भाव दोनों को मोक्ष मार्ग मानना उभयाभास है ना। लोग क्या बोलते हैं आपसे कि भैया देखो, हम इस चक्कर में नहीं पड़ते, हम तो दोनों चीजों को मानते हैं। जो शुभ क्रिया है, पूजन पाठ आदि है, और वो भी सही है। और जो अ, बाकी लोग जो कुछ आत्मा आत्मा की बात करते हैं, वो भी सही है। हम तो दोनों को मानते हैं साहब।
और इसलिए हम जो है वो पूजा पाठ भी छोड़ते नहीं है। और वो जब कोई हमसे कहता है कि ये आत्मा की बात करो, आत्मा के गीत गाओ, तो वो भी गा लेते हैं। तो इस तरह का मतलब है कि हम दोनों चीजों को मानते हैं। तो क्या माना उन्होंने है, वीतराग भाव और तथा व्रतशील संयम आदि शुभ भाव, दोनों को मोक्ष मार्ग मानते हैं। मानने भर से काम चलने वाला नहीं। वीतराग भाव लाए बिना वीतराग भाव आते नहीं। तो वो कंबाइंड जो इसमें चलते हैं वो सब देखो एक काम करते हैं। तुमको अगर जो है निश्चय मार्ग जो है ज्यादा अच्छा लगता है तो तुम निश्चय मोक्ष मार्ग से वहां आ जाना, और हम व्यवहार पे चल के वहां पहुंचेंगे। दोनों अपन वहीं मिलेंगे। वही समझते हैं मोक्ष के मार्ग दो हैं अलग अलग, और हम दोनों को ही हितकारी मानते हैं। और दोनों में से दो चलकर किसी भी एक पर चल करके जीव मोक्ष को प्राप्त हो सकता है, ऐसी उसकी मान्यता। तो इसलिए ना तो वो जो देह और देह से लगी हुई जो पर्याय हैं उनको, और जो वास्तविक आत्मा है उसको, उनमें कोई भेद नहीं समझता। सब वही आत्मा है, वो जो आप कह रहे हैं वही आत्मा है। और ये अपना शरीर है, यही आत्मा है, इसी में आत्मा रहती है, सब एक ही है। ऐसा घसड़ पसड़ मामला चलता है, कोई क्लैरिटी नहीं। इसलिए वो कभी उठा के चालीसा पढ़ने लगते हैं, तो कभी कोई व्रत करने लगते हैं, तो कभी कोई मुनियों के पीछे उनके वो विहार में उसमें जुड़ जाते हैं। कभी उनको आहार देने लगते हैं, और कभी कहीं पे कोई स्वाध्याय चल रहा है, प्रवचन चल रहा है, तो थोड़ा बहुत वो भी सुनाते हैं। लेकिन वास्तविकता उनको पता नहीं कि वास्तव में मैं संसार से किस तरह से पार हो सकता हूँ। और ये इसमें व्रत नियम संयम का क्या रोल है, जो बाह्य व्रत आचरण है उनका क्या रोल है, और वीतराग भाव का लाना, स्वाध्याय आदि को हृदयंगम करना, वो क्या है, ऐसा उनको कोई समझ होती नहीं। और वो अपने आप को दोनों नावों में पैर रखने वाला मान करके, जो अपनी कैटेगरी मानते हैं, दोनों को मानते हैं, उनको उभयाभासी कहा। ठीक है ना। अब देखो एक और पढ़ करके अपन समाप्त करेंगे, समय होने वाला है। माल और पैकिंग के संदर्भ में ज्ञानी की मान्यता क्या है? अपन को ज्ञानी बनना है, और कुछ कुछ ज्ञानी हो चले, इसलिए हमारे लिए ये जानना आवश्यक है। ज्ञानी माल को माल और पैकिंग को पैकिंग समझते हैं। वे पैकिंग का सर्वथा निषेध करके निश्चय आभासी नहीं होते। जैसा मेरा जो आत्मा बिल्कुल शुद्ध है, और कोई भी उसके अंदर में राग द्वेष आदि अशुद्धि है नहीं, ऐसा वो नहीं मानते। वे पैकिंग का सर्वथा निषेध करके निश्चयाभासी नहीं होते, और ना उसी को माल मानकर व्यवहाराभासी होते। कि अपना जो शरीर है ना, अब यही तो आत्मा है। किसी से आप साधारण आदमी से पूछो तो ये कहेगा देखो साहब ऐसा है कि आत्मा, आत्मा के अंदर ही तो रहती है ना आत्मा। तो शरीर और वो आत्मा मिलकर ही तो अपन जीव है ना। तो आप अलग अलग करने में क्यों तुले हुए हो? तो बोलेंगे साहब कि वो जो जीव जब तक जीता है तब तक वो उसका ये शरीर रहता है, उसके बाद में ये शरीर छूट जाता है, आत्मा अलग हो जाती है। तो हो जाने दो, अलग हो जाएगी तो दूसरा शरीर मिलेगा। वो अकेले नहीं रहते साहब ये, उन्होंने अपनी कुछ अलग थ्योरी बना रखी सब। तो बोल रहे हैं ज्ञानी माल को माल और पैकिंग को पैकिंग समझते हैं। वे पैकिंग का सर्वथा निषेध करके निश्चयाभासी नहीं होते, और ना उसी को माल मानकर व्यवहाराभासी होते। उक्त दोनों को एक समान मानकर उभयाभासी भी नहीं होते। वे पैकिंग के माध्यम से माल की सही पहचान करके पैकिंग को गौण करके माल का उपभोग करते। पैकिंग का कैसे आप करोगे? पैकिंग के माध्यम से क्या बोल रहे हैं, उसको गौण करके माल का उपभोग करते, ये कैसे करोगे? उक्त दोनों को एक समान मानकर उभयाभासी भी नहीं होते। वे पैकिंग के माध्यम से माल की सही पहचान करके पैकिंग को गौण करके माल का उपभोग करते, कैसे करते हैं? जी, वो तो जो व्यवहार व्यवहार से जो आलम्बन लिया है उसके अपने हम्म, स्वभाव से हम्म। उसकी तरफ अब अगर बढ़ेंगे, सम्यक दर्शन की तत्व और सफर के वेद का विज्ञान करने के लिए, तो वो आलम्बन अपना टूट सा जाएगा। वो आलम्बन और अपन निश्चय की तरफ बढ़ते जाएंगे, मोक्ष मार्ग की तरफ। हाँ देखो अभी वहाँ उसी को और नीचे उन्होंने क्लियर किया है।
क्या क्लियर किया है ये, और मैं पढ़ता हूँ। माल और पैकिंग के संबंध में व्यवहार नय के कथन क्या है? ये ज्ञानी की जो मान्यता आई है ना, अभी मैं इसको फिर से कल आपको बताऊंगा। और पांचवें नंबर पे है, माल और पैकिंग के संबंध में व्यवहार नय के कथन क्या है? व्यवहार नय से पैकिंग को ही माल कहा जाता है, या इन दोनों को एक कहा जाता है? जैसे मिठाई का डब्बा या घी का घड़ा आदि। ज्ञानी निश्चय के ज्ञाता होते हैं, इसलिए उनके द्वारा किए गए उक्त कथन व्यवहार नय के कहे जाएंगे। परंतु अज्ञानी पैकिंग को ही माल समझता है, इसलिए उसके द्वारा किए गए उक्त कथन व्यवहाराभास है, व्यवहार नय नहीं। सच्चे नए ज्ञानी को ही होते हैं, अज्ञानी को नयाभास होता है। क्योंकि ये बहुत बढ़िया चीज है, मैं आपको ये कल बताऊंगा कि एक अज्ञानी भी व्यवहार न्याय का आलम्बन लेते हुए पाया जाता है, लेकिन वो वास्तव में उसके पीछे छिपे हुई वास्तविकता को ना जानने के कारण वो व्यवहार न्याय का उसका आचरण मिथ्या होता है। जैसे किसी ने घी का घड़ा कहा, अब ये बच्चा देख रहा था, या नमक का डब्बा कहा। तो जब भी हम आपस में बात करते हैं पति पत्नी, वो तो नमक का डब्बा देना इधर, फिर उधर दे दिया, बोला आपका काम हो गया तो नमक का डब्बा देना इधर। तो वो एक बच्चा देख रहा था कि नमक का डब्बा कहने का एक प्रचलन है, तो वो ये समझता था कि नमक का डब्बा का अर्थ है कि वो नमक से ही निर्मित है। वो यही मान के चलता था नमक का डब्बा का ये है। तो इसलिए वो भी जब कभी इस चीज का प्रयोग करेगा, तो वो खोजेगा कि वो नमक से बनने वाला डब्बा कहाँ है। उसके अंदर में क्वेश्चंस आएंगे, वो उसका सही प्रयोग कर नहीं पाएगा। लेकिन जो इस बात को जानते हैं कि नमक का डब्बा उसको किस अर्थ में कहा जा रहा है, वो ये भी जानेंगे कि ये प्लास्टिक का डब्बा है, नमक भरने से इसको नमक का डब्बा कहा जाता है। वास्तव में डब्बा नमक नहीं, नमक जो है डब्बा नहीं। ऐसा कौन जानेगा? जिसे उसका ज्ञान होगा। जिसे ज्ञान नहीं होगा वो उस व्यवहार न्याय का प्रयोग भी सही कर नहीं पाएगा। अपन कल इस कथन को विस्तार से पढ़ेंगे, 4 नंबर और 5 नंबर। ये बहुत बढ़िया चीजें हैं। आपको एक बार ये बैठ जाएगी दिमाग में, तो आपको कहीं किसी से और एक्सप्लेनेशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए साहब, सब समय हो गया। संजय प्रकाश, जिनवाणी स्थिति। जिनवाणी जगमैया जन्म दुखे मेटे दो। जिनवाणी जगमैया जन्म दुखे मेटे दो। जन्म दुखे मेटे दो, मरण दुखे मेटे दो। जिनवाणी जगमैया जन्म दुखे मेटे दो। बहुत दिनों से भटक रहा हूँ, ज्ञान बिना है मैया। निर्मल ज्ञान प्रदान सुकर तो तू ही सच्ची मैया। जिनवाणी जग मैया जन्म में दुखे मेटे दो। गुण स्थानों का अनुभव हमको हो जावे जग मैया। चढ़े उन्हीं पर क्रम क्रम से हम होवे कर्म की पैया। जिनवाणी जग मैया जन्म दुखे मेट दो। मेट हमारा जन्म मरण दुख इतनी विनती मैया। तुमको शीस लुका सिंको शीस त्रिलोकी नवावे तू ही सच्ची मैया। जिनवाणी मैया जन्म दुखे मेट दो। वस्तु एक अनेक रूप है, अनुभव सबका न्यारा। हर विवाद का हल हो सकता साधुवाद के द्वारा। जिनवाणी जग मैया जन्म में दुखे मेट दो। जन्म में दुखे मेट दो, मरण दुखे मेट दो। जिनवाणी जग मैया जन्म में दुखे मेट दो। जिनवाणी माता की जय। कार्य सब।